हाय बच्चों, उम्मीद है कि आपका नीट 2024 बहुत अच्छा गया होगा एग्जाम। जिन बच्चों का अच्छा नहीं भी गया वो घबराए नहीं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर है। कई बार 2 कदम पीछे हटना होता है 4 कदम आगे बढ़ने के लिए। तो बच्चों, आपके पास नेक्स्ट ईयर आप ट्राई करें और बेहतरीन कॉलेज को पाएं। आने वाले दिनों में हम कट ऑफ की बात भी करेंगे। आज हमारा टॉपिक है कि जैसा कि थंबनेल देखा होगा आप लोगों ने, कि क्या सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से था बायो में। इस क्वेश्चन का हम आंसर देंगे। बिल्कुल सारा का सारा क्वेश्चन इस बार 2024 में एनसीईआरटी से थे। हालांकि इससे लास्ट जो एग्जाम हुए थे 2-3 क्वेश्चन बाहर से होते थे। एक एग्जांपल दूं, एक क्वेश्चन आया था लास्ट के 2-3 सालों में, किसी साल में आया था कि बर्ड से पोलिनेशन करवाने को क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली। एनसीईआरटी में कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन था। तो हम कह सकते हैं ना भाई कि ठीक है, टीचर लेक्चर के दौरान इसको बता देता है, लेकिन एनसीईआरटी में तो नहीं था। पर इस बार का हर क्वेश्चन एनसीईआरटी से था, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं बताना चाहता हूं। एक्चुअली ये वीडियो इसलिए जरूरी है कि आप नेक्स्ट जब अटेम्प्ट लें तो कैसे बायो में 360 में 360 नहीं तो 350 तो लाएं। बिल्कुल आसान है बायो में लाना, आपको बता दूं। अच्छा, एक बात और मैं इंपॉर्टेंट यहां पे बताना चाह रहा हूं एनालिसिस से पहले, कि पता है कई लोग कहते हैं कि आपके पास पुराना एनसीईआरटी हो या नया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं बच्चों, मैं बता रहा हूं आपको एक्सपीरियंस के बेस पे कि जो नई एनसीईआरटी है ना वो पढ़ा कीजिए। अब आप देखिए, एक क्वेश्चन, इस बार 2 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो पुराने एनसीईआरटी में स्ट्रेटजी ऑफ फूड एनहेंसमेंट में थे, और नए एनसीईआरटी में वो तो चैप्टर ही नहीं है। या जिस बच्चे के पास पुराना एनसीईआरटी था और अगर उतना सिलेबस से गो थ्रू नहीं गया होगा तो उसने क्या किया होगा कि पुराना एनसीईआरटी में वो चैप्टर हट गया है, स्ट्रेटजी ऑफ फूड एनहेंसमेंट, तो उसको तो स्टडी नहीं किया उसने, और उस बाद पुराना एनसीईआरटी था। और ये जो क्वेश्चन आए हैं, ये टोटिपोटेंसी वाला क्वेश्चन, ये बायोटेक्नोलॉजी के दूसरे चैप्टर में नए एनसीईआरटी में ऐड किया हुआ है। तो वो बच्चा तो परेशान हो गया ना, क्योंकि आमतौर पे बच्चे सिलेबस पे नहीं जाते, जो टीचर पढ़ाते हैं उसको सुनते रहते हैं और लास्ट टाइम में अपना एनसीईआरटी पढ़ते रहते हैं। और वो कहीं छोटा सा उनको लगा होगा कि स्ट्रेटजी ऑफ एनहांसमेंट हट गया है, पर उसका एक पोर्शन टिश्यू कल्चर नए एनसीईआरटी में बायोटेक्नोलॉजी के दूसरे चैप्टर में ऐड कर दिया है। देखिए इसको सबूत के तौर पे क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चन को देखें बच्चे, तो आप इस क्वेश्चन को देख के आप इस बात को समझ पाएंगे कि नए एनसीईआरटी पढ़ा करें। देखिए इस क्वेश्चन को, ये देखिए, द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। नए एनसीईआरटी में ये बायोटेक्नोलॉजी के दूसरे चैप्टर में है, टिश्यू कल्चर। पुराने एनसीईआरटी में ये टॉपिक स्ट्रेटजी ऑफ इनहेंसमेंट ऑफ फूड में है, स्ट्रेटजी ऑफ इनहेंसमेंट ऑफ फूड वाले चैप्टर में, जो कि हट चुका है पुराने वाले एनसीईआरटी में, और नए वाले एनसीईआरटी में ये है नहीं बायोटेक में। ओके, ऐसे एक दूसरा क्वेश्चन, एक ही पेज से 2 क्वेश्चन आया था, आप उसको देखिए जरा सा, और आप इस चीज को देखें। ये देखिए, ये उसी पेज से दूसरा क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग, 178 पेज नंबर है नए वाले एनसीईआरटी में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यूज्ड इन सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग 2 वैरायटीज ऑफ प्लांट प्रोटोप्लास्ट। ये देखिए इसका आंसर, ये नए वाले एनसीईआरटी में ये ऐड किया गया है यहां पे, ये देखिए। ठीक है बच्चे, तो क्या पता चला कि आप नए वाले, देखिए सिलेबस को उतनी माइन्यूट तरीके से टीचर पढ़ते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन उनको लगता है यार ये चैप्टर तो हट गया, पुराना वाला एनसीईआरटी है, स्ट्रेटजी ऑफ फूड हट गया, सोच के आपने हटा दिया उसको, और पता चला कि उसका टिश्यू कल्चर है सिलेबस में और एडेड है आपके बायोटेक्नोलॉजी वाले नए वाले एनसीईआरटी में। तो कोशिश ये करें कि आप कंफ्यूज ना हो, नए वाले एनसीईआरटी को फॉलो करें। ठीक है, तो पहली बात तो ये याद रखें। ठीक है बेटा, ओके। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था इस बार का, वो क्वेश्चन किस तरह के बायो में थे और क्या एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन थे। क्या एक सिंपल एनसीईआरटी पढ़ के किया जा सकता था? बिल्कुल एनसीईआरटी से ही थे, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूं कि कितने तरह के क्वेश्चन थे, किस तरह से एनसीईआरटी को पढ़ा जाए। सबसे बेहतरीन आज जो सोल है इस लेक्चर का वो यही है कि क्वेश्चन एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे हम एनसीईआरटी को पढ़ें कि 360 में 360 आ जाए। तो देखिए बच्चे, नीट 2024 में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन कई वैरायटी। पहला तो एक क्वेश्चंस थे वो सिंपल क्वेश्चन थे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। सिंपल मतलब एक बच्चे ने एनसीईआरटी को सरसरी तौर पे पढ़ा है, दे आर एबल टू गिव आंसर। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है। ये देखिए, जैसे इस क्वेश्चन पे गौर कीजिए, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अप्रोक्स हर लड़का पढ़ता है इसको और आमतौर पे ये आराम से कर देगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन।
अब ऐसे ही आप और भी क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चे, जो बिना किसी खास तवज्जो के पढ़ा जाए और आप आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है प्यारे बच्चों, ये देखिए, इनको देखिए, सब बच्चे अलेक्जेंडर von Humboldt, पॉल एलिस, डेविड टिलमन और रॉबर्ट मे के बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं। इकोलॉजी जब भी पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे, ये भी सिंपल आप दे सकते हैं आंसर। ये क्वेश्चन देखिए एग्जैक्टली ये लगभग सारे बच्चे जानते हैं कि इनमें सेमीकंडक्टर मेसन स्टोल ने दिया था, सब जानते हैं ये पूरी की पूरी। ठीक है, तो ये टॉपिक भी, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे, ज्यादातर क्वेश्चन जो बच्चे आराम से कर सकते थे। ये पहला टाइप था। बच्चे अब हम आते हैं कि एक तो ये सिंपल क्वेश्चन का टाइप था, आपको क्वेश्चन के प्रूफ के साथ दिखा दिया। अब हम आते हैं बच्चे कि दूसरा किस तरह का क्वेश्चन था। तो पहला क्वेश्चन आपने क्या देखा, सिंपल टाइप का था और आपने उसको समझ लिया। दूसरा क्वेश्चन था बेटा, दूसरा क्वेश्चन था जो फ्लो चार्ट पे था, फ्लो चार्ट से। तो इसका मतलब अगर आपको 360 लाना है तो एनसीईआरटी के हर फ्लो चार्ट को पढ़ना है। आमतौर पर बच्चे फ्लो चार्ट को नहीं पढ़ते और नहीं पढ़े, बहुत माइनर जो बहुत सीरियस बच्चे होते हैं वो तो पढ़ते ही हैं। अब देखिए आपको दिखा रहे हैं क्वेश्चन, फ्लो चार्ट से जो क्वेश्चंस थे आप उसको भी देखिए और उसके बाद एनालिसिस कीजिए कि फ्लो चार्ट से क्वेश्चन जो थे वो किस तरह के क्वेश्चन थे। अब इस क्वेश्चन को जैसे ही देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये देखिए बच्चे, यहां से इस क्वेश्चन, ये इस फ्लो चार्ट को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए प्लीज, इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ ठीक है, अब दिख रहा होगा। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, देखो पहला क्वेश्चन कैसा था, मैंने बताया सिंपल। आप एनसीईआरटी को पढ़े हो नॉर्मल, और कोई भी आपको पढ़ाया तो वो बातें बता दी जाती है, वो बोर्ड में भी पूछे जाते हैं तो बच्चों को अक्सर याद होगा। अब दूसरा टाइप ये फ्लो चार्ट वाला, जो बच्चे अक्सर नहीं पढ़ते, नजरअंदाज कर देते हैं, ठीक है, वो ये देखिए। तो आपको अगले साल की तैयारी करनी तो एकदम ध्यान रखना। देखिए इधर, अब इसमें ये जो है ना बच्चे, इस क्वेश्चन को आप देखिए, ये आप अगर सिर्फ इसका आंसर जानने होंगे ना, आप ये पढ़े होंगे, चलिए आप इंसुलिन ट्रिप्सिन, हालांकि आप तो श्योर है इंसुलिन भी जानते हैं और भी कई तरीकों से आप कर सकते थे, लेकिन फ्लो चार्ट भी पढ़ना जरूरी है, इससे यही पता चलता है। देखिए देख रहे हैं इस फ्लो चार्ट एनसीईआरटी बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर का है, टेबल 9.5 एनसीईआरटी का, एनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। ठीक है, तो ए का अगर आप फोर्थ कर ले मैच तो सिंपल ही हो जाएगा। ए का फोर्थ, ए में कुछ है ही नहीं फोर्थ, बस एक श्योर है तो आप इसमें टाइम भी बच जाएगा, आपको और मैच करने की जरूरत भी नहीं है। तो पहला क्वेश्चन कैसा था बच्चों, सिंपल था। दूसरा क्वेश्चन कैसा था, आपको फ्लो चार्ट से था। अच्छा एक और क्वेश्चन फ्लो चार्ट से दिखाता हूं, आप इसको भी देखें और फिर एनालिसिस करें। दूसरा यानी फ्लो टाइप के भी क्वेश्चन, फ्लो चार्ट से भी क्वेश्चन थे, ठीक है बच्चे। तो अब आप इसको देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये इवोल्यूशन से क्वेश्चन लिया गया है, नीट में इस बार आया था 2024 में, और इसे नीट 2024 में आया था, और इसे एनसीईआरटी ने स्टेटमेंट में कहीं नहीं लिखा है अपने यहां। इसका आंसर इस फ्लो चार्ट को पढ़ के दिया जा सकता था। देखिए इस फ्लो चार्ट को, अगर आप इस फ्लो चार्ट को अच्छी तरह से देखेंगे तो ही इसका आंसर दे पाएंगे। ये इस फ्लो चार्ट को इवोल्यूशनरी और इसको देखेंगे तो ही आप अच्छी तरह दे पाएंगे आंसर इसका। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन किस तरह का था प्यारे, पहला क्वेश्चन था हमारे पास सिंपल, जो हम सिंपली पढ़ के दे सकते थे। दूसरा क्वेश्चन कैसा था हमारे पास, यानी फर्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा हमारे पास, सिंपल क्वेश्चन, जो सरसरी तौर पर अगर हमने एनसीईआरटी पढ़ा है, एक नॉर्मल भी तो कर सकते थे। दूसरा कैसा था, फ्लो चार्ट, अगर हमें इसका मतलब हमें हर फ्लो चार्ट को पढ़ना है, एवरी फ्लो चार्ट को पढ़ना है, ठीक है। कई बार बायोमोलिक्यूल से फ्लो चार्ट से क्वेश्चन दे दिया है, ओके। अब तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या था, इस पे गौर करना है बेटा। तीसरा टाइप का वो क्वेश्चन था जिसे बहुत पैनी नजर से पढ़नी है तुमको, एनसीईआरटी एकदम बाज की नजर से एनसीईआरटी को पढ़नी है, तो ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन हो पाएगा। ऐसे भी 4-5 क्वेश्चन थे, एकदम बाज की नजर से एनसीईआरटी पढ़नी होगी। एग्जांपल लेते हैं बच्चे विद प्रूफ। जैसे देखिए अगर मैं शुरू से आऊं तो अक्सर क्या होता है कि बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन को, ये देखिए आप इन क्वेश्चन को देखिए, इसको, इस क्वेश्चन को देखिए, एनसीईआरटी में ये मेंशन है, देखिए मैंने अंडरलाइन भी की हुई है यहाँ पे कि सम लिपिड, आप देखिए have phosphorus and phosphorylation organic compound in them, they are found in cell membrane, lecithin is and one example, lecithin। आप इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को, lecithin किसका है, फॉस्फोलिपिड। तो आमतौर पर लड़के क्या करते हैं, वो ये यहां तक पढ़ लेते हैं, बस नीचे आते नहीं है, इस पैरा में एनसीईआरटी की जहां से ये लिया गया है बायोमोलिक्यूल से। तो इस तरह आपको पहली नजर रखनी होगी हर लाइन। देखिए इस लाइन से उठा दिया है क्वेश्चन, तो ये
तीसरा तरह, यानी पहला क्वेश्चन कैसा था, सिंपल, दूसरा क्वेश्चन कैसा था, फ्लो चार्ट थे, तीसरा क्वेश्चन कैसा है, पैनी नजर रखनी है। अच्छा, इस तरह का और एक क्वेश्चन दिखाता हूं जहां पे आपको पैनी नजर रखनी है और एकदम बेहतरीन तरीके से, तो ही आप उसे कर पाएंगे, बिना पैनी नजर के आप कर नहीं पाएंगे। आपको मैं बता दूं, आप पैनी नजर रख पाएंगे तो ही पढ़ पाएंगे। वो क्वेश्चन था न्यूट्रिशन से क्वेश्चन था। किससे क्वेश्चन था बच्चे, न्यूट्रिशन से क्वेश्चन था। फंजाई की किससे क्वेश्चन था बच्चे, बच्चे हम लोग ये देख रहे थे, पहला क्वेश्चन अपना था कि सिंपल था, दूसरा हमने देख लिया फ्लो चार्ट, तीसरा हम देख रहे थे कि बहुत गहराई से आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो वो क्वेश्चन होगा। उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया और दूसरा क्वेश्चन और बताने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन देखिए बच्चे, ये एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन दिया गया है, मैं एनसीईआरटी का इधर क्लिप भी लगाया हूं, आप इनको देखिए। लेकिन इतना गहराई में इस चीज को पढ़ना ही होगा आपको, लाइन बाय लाइन देखिए, थोड़ा एकदम ध्यान से पढ़ना होगा तो ही आप कर पाएंगे। अब देखिए यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम यहाँ पे दिया हुआ है आपका, कि देखिए आप आमतौर पे कि यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, गोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो इसका मतलब देखिए एकदम एज इट इज है, ये थोड़ा गहराई से पढ़ना होगा बच्चे, ठीक है। इस तरह आपके पास इसमें सब कुछ है, एवरीथिंग, कंपाउंड एपिथेलियम, सब कुछ इस पूरे पेज में आपको मिल जाएगा। कंपाउंड एपिथेलियम में आपको ये मिल जाएगा आराम से, ये एग्जांपल के सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, देखिए यहाँ पे कंपाउंड एपिथेलियम में सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी दिया होगा, यस ये दिया है, ठीक है। तो इस तरह गहराई से एनसीईआरटी का पढ़ना होगा। देख रहे हैं इस लाइनों से क्वेश्चन बने हैं। तो आमतौर पर इस पैरा को बच्चे नहीं पढ़ते, क्या रहिए तो ऐसे इनको पढ़ना इस तरह। तो आपने क्या देखा बच्चों कि तीन तरह के क्वेश्चन हमने आपको दिखाए, एक तो सिंपल, एक फ्लो चार्ट पे, एक क्वेश्चन दिखाया आपको कि बहुत तवज्जो से, बहुत ध्यान से, बाज की आंख से एनसीईआरटी पढ़ने होगी। तो ये तीसरे तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे बायो में। चौथे तरह के क्वेश्चन वो डायग्राम बेस्ड है। ये तो आप पूरे एनसीईआरटी के डायग्राम को आमतौर पे बच्चे करते हैं, जैसे ये देखिए क्वेश्चन देखिए, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे ही रेडिकल वाला जो क्वेश्चन आया है, ये देखिए ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम एनसीईआरटी की डायग्राम ली गई है। उसके बाद एक और क्वेश्चन में डायग्राम बेस्ड दिखाऊं, ऐसे ये रेडिकल और फ्लेम्यूल वाला है, ये डायग्राम बेस्ड है। तो इस तरह आपने क्या देखा बच्चे कि चार तरह का क्वेश्चन देखा कि पूछा गया है। अभी एक और तरह का बाकी है, 5 कैटेगरी से क्वेश्चन पूछे गए और सब एनसीईआरटी से है। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट केस, तो पहला क्वेश्चन सिंपल था जो आमतौर पे आप पढ़ के कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन फ्लो चार्ट बेसिस था, यानी एनसीईआरटी के हर फ्लो चार्ट को आपको एकदम बेहतरीन तरीके से याद रखनी होगी। तीसरा था कि आप बहुत अटेंशन लेके पढ़ेंगे एनसीईआरटी के कुछ पैरा को, जिसे आमतौर पे बच्चे पढ़ते नहीं है, वो ध्यान रखनी थी। फोर्थ आपको था डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन थे, और बेटा लास्ट और फिफ्थ कैसे क्वेश्चन थे हम इस पे बात कर रहे हैं। फिफ्थ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कंसेप्चुअल थे, आपको एनसीईआरटी में वो नहीं मिलेंगे, लेकिन एकदम आसान थे, थोड़ी सी एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से ही एकदम जुड़े हुए हैं। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से आप बस अप्लाई करें, उसका आंसर दें। जैसे देखिए इस तरह के आपके पास कई क्वेश्चन हैं जो कंसेप्चुअल बेस है, आप इसको कर सकते हैं। कंसेप्चुअल बेस है, जैसे ये क्वेश्चन था आपका, ये कंसेप्चुअल बेस है। हालांकि मैंने इस पे बनाई है एनसीईआरटी के साथ रख के ऑप्शन मुझे बहुत परफेक्ट नहीं लग रहे हैं। तो एक ये क्वेश्चन था जो कंसेप्चुअल बेस था, हालांकि ये भी एनसीईआरटी से ही था। और एक कंसेप्चुअल बेस क्वेश्चन आपका था, 2-3 कंसेप्चुअल बेस क्वेश्चन है बच्चे। एक था स्नैपड्रैगन वाला, वो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपने ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये कॉन्सेप्चुअल था, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, रेड स्नैपड्रैगन का और व्हाइट फ्लावर, रेड और व्हाइट, यहां पे क्या दे दिया, पिंक और फिर एक रेड। देखिए पिंक फ्लावर, और ये सिंपल क्वेश्चन है, मतलब हम इसको एनसीईआरटी से बाहर नहीं कह सकते। ये जरूर कह सकते हैं हम लोग कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, एनसीईआरटी में रेड और व्हाइट है, यहां पे पिंक और रेड कर दिया है। तो ये 5वें तरह का क्वेश्चन था जो अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे। एक और 2 और क्वेश्चन थे जो अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे थे, जहां पे आपको थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना था। तो इस तरह बच्चे आपने क्या देखा कि पूरे के पूरे चैप्टर पेपर्स में 5 तरह के क्वेश्चन थे। एक तो सिंपल क्वेश्चन थे, नंबर 2 फ्लो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, नंबर 3 बहुत अटेंटिव नजरों से पढ़ने वाले क्वेश्चन थे हर एक वर्ड्स को, नंबर 4 जो क्वेश्चन थे बच्चे वो मैंने आपको बताया कि डायग्राम बेस्ड थे, और नंबर 5 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो एनसीईआरटी की लाइनों से नहीं थे, लेकिन
आपको चेंज कर दिए थे, आपको उसी कॉन्सेप्ट पे उस क्वेश्चन को बना लेने थे, 2 आराम से हो जाते। यानी कुल मिला के अगर आपने एनसीईआरटी की इन 5 रूल को फॉलो किया, फ्लो चार्ट को पढ़ा, डायग्राम को पढ़ा, एक एक वर्ड को अंडरलाइन किया और थोड़ी कुछ चीजें जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है उसको खासकर ऐसा याद रहे, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो भी क्वेश्चन आए हैं बच्चे वो नए बुक में 4th और 5th चैप्टर से आए हैं। मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है, याद रहे। और जाहिर सी बात है आप पूरी बायो में देखो ना यार, ये 2 चैप्टर ही तो कॉन्सेप्चुअल बेस है जिस पे सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि इस एनालिसिस से आपको फायदा होगा और आप इंशाल्लाह आने वाले वक्त में 350 या 360 जरूर स्कोर करेंगे। जय हिंद।